ABMSS is a nationwide charity that supports children born with cleft lip and palate and other congenital facial deformities across the country. Having worked at over 36 locations, a number of partner hospitals and surgeons, we have realized that cleft is not just limited to a single surgery. Though the cleft being one of the most common deformities is a surgery that takes less than an hour, there's a lot that happens before surgery and after surgery. Our aim is to integrate these children back into mainstream society. We have realized that in order to build comprehensive cleft care, you need to have an entire suitable ecosystem. That is, surgeons, orthodontists, speech therapists, dentists, audiologists, and most importantly, an hospital which has the entire infrastructure. We started working with Galaxy Hospital 4 years ago, but have worked in the city of the Taj Mahal in Agra for close to a decade with Dr. Gaurav Gupta. Dr. Gaurav Gupta is a maxillofacial surgeon and is a surgeon par excellence. He will today introduce you to what goes before surgery and what happens after surgery in order to get the best desired outcome. मैं डॉक्टर गौरव महेश गुप्ता हूँ, जो एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और आगरा गैलेक्सी हॉस्पिटल में ABMSS आगरा कॉम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर एंड क्रेनियोफेशियल सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एक क्लेफ्ट का बच्चा हमारे पास आता है जिसका जन्म से होठ कटा, तालू कटा हुआ है, तो सबसे पहले माँ बाप बच्चे को हमारे पास लेके आते हैं। बच्चा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का होता है। उन्हें दूध पिलाने में बहुत दिक्कत होती है। तालू कटे होने से बच्चे दूध को सीधे बोतल से, माँ के स्तन से नहीं पी पाते हैं। तो हम उन्हें दूध पिलाने का तरीका सिखाते हैं। कुछ स्पेशल दूध पिलाने की बोतल आती है जो हम उनको देते हैं। साथ ही हम बच्चे की नाक और होठ की जो विकृति बन गई है कटे होठ की वजह से, उसको कम करने के लिए डायनाक्लेफ्ट या नेज़ोएल्वियल मोल्डिंग, जो एक तकनीक है सर्जरी से पहले, उसको प्रदान करते हैं, जिसमें कि इम्पोर्टेड मटेरियल की टेप्स और हुक दिए जाते हैं जिससे कि नाक की और होठ की शेप अच्छी हो जाए सर्जरी से पहले, जिससे कि जब बच्चा सर्जरी के लिए तैयार होता है तो हम उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। उसके बाद जब बच्चा करीब 5-6 किलो का हो जाता है और स्वस्थ होता है तो हम उसका होठ का ऑपरेशन करते हैं, जो कि तकरीबन 3-4 महीने की उम्र पे किया जा सकता है। इसके बाद बच्चे को हम नेज़ल कन्फर्मर देते हैं जिससे कि नाक की शेप सर्जरी के बाद बरकरार रहे। तो एक सिलिकॉन का ट्यूब जैसा चीज़ होती है जो कि खुद इम्पोर्टेड है, वो भी हम प्रदान करते हैं। उसके बाद जब बच्चा हमारा करीब 1 साल का 10 किलो का हो जाता है और स्वस्थ होता है तो उसके तालू का ऑपरेशन किया जाता है। तालू के ऑपरेशन के 6 महीने से साल भर बाद हम उनको स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्पीच थेरेपी वो ट्रेनिंग है जो तालू की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती, मजबूत बनाती, इससे बच्चा सही बोले सर्जरी के बाद। साथ में बच्चों को कुछ डेंटल प्रॉब्लम है, दांत की दिक्कत है, तो हमारे बाल दंत रोग विशेषज्ञ जो पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट होती हैं डेंटल के, वो उसका ख्याल रखते हैं। तो ये है संपूर्ण क्लेफ्ट चिकित्सा। सिर्फ एक छोटा सा होठ का या तालू का ऑपरेशन करने से वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, उन्हें आगे भी प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। और जो अब अगर वो एक सेंटर में फॉलो करते हैं, समय रहते वो चीज़ें ठीक की जाती हैं, जिससे बच्चे का और फैमिली का जो कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहता है। ये मेरा बेटा है और इसका जन्म से ही तालू और होठ कटा हुआ आया था। तो हम डॉक्टर साहब के पास आए तो हमने बताया, डॉक्टर साहब ये परेशानी है इसको। तो उन्होंने हमें बताया कि इसका ऑपरेशन सही हो जाएगा, निःशुल्क होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्लेफ्ट की सर्जरी होने के बाद 1.5 से 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तब स्पीच थेरेपी की उसको नीड होती है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर इन बच्चों में आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और रेजोनेंस डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब कि नाक के सुर से वो बोलने लगते हैं, नाक के सुर की आवाज़ आती है जब वो बात करते हैं तब, या फिर उनके उच्चारण में दोष रहता है। मैं मम्मी के साथ आई हूँ। इसके लिए हम अलग अलग स्पीच थेरेपी टेक्निक्स यूज़ करके उनका स्पीच थेरेपी देकर उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करने के लिए के लायक बनाते हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा एक अपने मरीज खुशबू के बारे में, जो कि एक 18 साल की लड़की जिसके चेहरे में जन्मजात विकृति थी, जिसकी वजह से उसका चेहरे का जो मध्य पार्ट होता है, मध्य भाग होता है, वो विकसित नहीं हुआ। वो अपनी पलक बंद नहीं कर पाती थी, खाने पीने की दिक्कत थी, बोलने की दिक्कत थी। तो जब वो हमारे पास आए तो हमने उनका पूरा असेसमेंट किया, उनके जांचें CT वगैरह कराया और पाया कि उसको एक जन्मजात विकृति है। इसमें जो चेहरे का
विकसित नहीं हो पाता है। हमने अपनी संस्था ABMSS की मदद से उसका पूरा उपचार निःशुल्क किया, जिसमें उसकी 2 से 3 सर्जरी करी। तो वो सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही और आज खुशबू एक नॉर्मल जीवन जी रही है। वो और उसके माता पिता बहुत खुश हैं और वो ABMSS की सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरी अच्छी सर्जरी और जीवन बदलने के लिए मैं डॉक्टर गौरव सर एवं संस्था ABMSS को बहुत धन्यवाद देती हूँ। Children with cleft need not suffer anymore, as new innovations, nuances in cleft care are there to help them be a part and be productive citizens of this country.